दोस्तों गर्व से कहिए आप भारत के नागरिक हो। दोस्तों दुनिया के देशों में इन दिनों बड़े विवाद चल रहे हैं और दुनिया के देशों के ऊपर कलंक लग रहा है कि ये देश दुनिया के अंदर लड़ाई कराने का काम कर रहे हैं। चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे मिडिल ईस्ट के देश हो, चाहे एक अपने यूरोप की कंट्रीज हो, लेकिन इन सारे देशों के अंदर आपको अकेला भारत दिखाई देगा जो सिर्फ और सिर्फ शांति की बात कर रहा है और गांधी की नीति पर चल रहा है। भारत की सरकार ने यहां पर इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में जिस हिसाब से मोर्चा संभाला है और जिस हिसाब से एक मुस्लिम देश और यहूदी देश भारत के पास आ रहे हैं समझौता कराने के लिए, यह बताने के लिए काफी है कि भारत की छवि विश्व गुरु की बन गई है। ताजा मामला देखने को मिला दोस्तों, जहां पर इजराइल की सरकार भारत की सरकार के पास आती है और कहती है कि भारत की सरकार हमें इमरजेंसी आ गई है। भारत वालों ने कहा कि क्या हो गया यार, तुम तो लड़ाई कर रहे हो। तो फिर इजराइल वालों ने कहा कि हाँ लड़ाई चल रही है और मुसलमानों के साथ हमारा विवाद हो गया है और मुस्लिम लोगों के ऊपर हमें अब भरोसा नहीं रहा है, कौन आतंकवादी बनकर हमारी आबादी के ऊपर टूट पड़े। इसको लेकर हमने अपने देश के अंदर 90,000 के करीब फिलिस्तीन के जो वर्कर थे उनको अपने देश से निकाल दिया है और इस सिचुएशन में हमारा कंस्ट्रक्शन का सारा काम रुक गया है और भारत वालों इस इमरजेंसी की सिचुएशन में आप हमारी मदद करो और 1 लाख वर्कर तत्काल इजराइल भेज दो ताकि हमारा कंस्ट्रक्शन का काम फिर से शुरू हो सके। दोस्तों ये बात देखकर यहां पर एक एग्जाम्पल दिख रहा है कि दुनिया के अंदर बहुत से देश हैं यार, बहुत से देश हैं, 200 के करीब एक देश हैं, लेकिन उन सभी देशों के अंदर इजराइल भारत के पास आया है क्योंकि उसे भरोसा ही सिर्फ भारत के ऊपर है कि यार इजराइल वालों की जो सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन भारत वाले समझते हैं और इसीलिए भारत के पास जाओ और इसीलिए वो भारत के पास आए। लेकिन ये न्यूज दोस्तों कल की थी और आज खबर आ गई है मुस्लिम देशों से। ईरान के राष्ट्रपति का टेलीफोन आता है भारत के प्रधानमंत्री को, पीएम मोदी के साथ उनकी बात होती है। बात होने के साथ ही ईरान ने भारत के प्रधानमंत्री को कहा कि भारत वालों कोई कमी मत छोड़ना। ये जो विवाद है ये किसी भी वक्त बढ़ सकता है और बढ़ता हुआ विवाद एक इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है और आपको हर हाल में इजराइल को मनाना होगा और जो गाजा के अंदर बच्चे मर रहे हैं, बेकसूर लोग मर रहे हैं, उनको रोकना होगा। और यही कारण है कि भारत मुस्लिम लोगों की भी सपोर्ट कर रहा है, मुस्लिमों के साथ हक में खड़ा है और भारत ने कहा है कि ये जो वायलेंस हो रहा है इसके हम खिलाफ हैं। दोस्तों वायलेंस क्या हो रहा है आप देखिए, आंकड़े क्या निकल रहे हैं। गाजा के अंदर अटैक हुआ और 10,000 लोगों की मौत हो गई है, 4,000 तो इसके अंदर बच्चे हैं और ये 4,000 बच्चों का कोई कसूर नहीं है। भारत की सरकार कह रही है कि इनको मत मारो यार, इनकी एक सपोर्ट करो और जो आतंकवादियों के खिलाफ है उनके खिलाफ आप ऑपरेशन करो। तो इसको लेकर एक मुस्लिम देश समझते हैं कि यार अमेरिका के पास हम ये बात करेंगे तो अमेरिका वाले एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे, लेकिन भारत वालों को फिक्र है। और भारत वालों के देखिए दोस्तों 90 लाख लोग आज मुस्लिम देशों के अंदर काम करते हैं और मुस्लिम देशों के साथ हमारी बनी हुई है। ये इस बात का सबूत है कि दुनिया के देशों के अंदर देशों के ऊपर आरोप लग रहा है कि इनका हित जुड़ा हुआ है, तुर्की वालों का, कतर वालों का। ये आज इजराइल के यहूदियों को खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन भारत का यहाँ पर कोई हित नहीं है। भारत मुसलमानों के साथ भी खड़ा है और यहूदियों के साथ भी खड़ा है और कह रहा है कि हम तो यहाँ पर शांति के दूत हैं और आपका अगर समझौता कराना है और उसके अंदर हमारी जरूरत पड़ती है तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो यही कारण है कि दोस्तों आपको प्राउड होना चाहिए कि आज मुसलमान भी हमारे पास आ रहे हैं, यहूदी भी हमारे पास आ रहे हैं और हम किसी को लड़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया में शांति लाने का काम कर रहे हैं। जो ये बताने के लिए काफी है कि कल को अगर ताकत भारत के पास आई तो दुनिया के अंदर शांति हो सकती है और वाकई में ही भारत विश्व गुरु बन सकता है। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा।